निबुद्धि, निबुद्धि का मतलब बुद्धि से रहितता। जो पशु वृत्ति है ना, निर्बुद्धि पशु वृत्ति है, बिना बुद्धि के काम करना पशु वृत्ति है, पशुओं की तरह काम कर रहे हैं। फिर कुबुद्धि दानवी दशा, और कुबुद्धि वो दानवी दशा है, खोटी बुद्धि, दानवा जैसी प्रवृत्ति। सुबुद्धि मानुषी बुद्धि, और सुबुद्धि जो है वो मानुषी प्रवृत्ति है। परा बुद्धि सिद्धि, और सुबुद्धि से भी आगे जो अध्यात्म बुद्धि है, परा बुद्धि है, वेद विज्ञान वाली बुद्धि है, उससे जीव सिद्ध होता है। आपकी कौन सी बुद्धि है? विचित्र बात है, इसमें 4 तरह की बुद्धि बताइए। जो कि बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, विवेक, विद्या, ये सभी एक जैसे मालूम पड़ते हैं, लेकिन इनमें भी डिफरेंस है। कई लोग पढ़े लिखे गंवार होते हैं, उनको कहो कुछ, वो समझते कुछ और है। गर्मी में पसीना बह रहा है और टाई पर टाई लगाए जा रहे हैं, कोट पहने हैं, पतलून गीली हो गई पसीने से, फिर भी खद्दर नहीं छोड़ता है। पढ़े लिखे मूर्खों के दर्शन बहुत मिल जाएंगे आपको। वो इंजीनियर हैं और उनको कहो ये कैमरा चालू करो, ये माइक चालू करो, उनसे माइक चालू नहीं होगा। अमेरिका से इंजीनियर आया ऐसे दात्री जैसे गांव में। अब उसने तो देखा नहीं था कि सड़क के आसपास भी कोई पोटी हो सकती है, और यहां करके देखा तो उसने देखा, व्हाट इज दिस, दिस इज रोड फ्लावर। सड़क पर खिलने वाला फूल है ये, इंसानी उपज है ये। सुबह 6 बजे 5 बजे खिलते हैं, शाम तक अब देखिए ऐसे लोग होते हैं, हंसने अकेले की बात नहीं है। इस क्या चीज है? अब उसने तो ये बस यही आइडिया था कि सब लोग उसमें चौखट के अंदर ही जाते हैं, चौखट के बाहर कौन जाता है? उठाओ, मसल के देखा, कुछ तो अलग पदार्थ है। हाँ, सूंघ करके देखा, गंध भी इसकी कुछ अलग ही है। भारतीय जो इंजीनियर साथ में था, वो छिड़ने की मूड में नहीं था। क्या करें, अपने देश की फजीती क्यों कराएं कि बात तो में क्या चीज है। उसने कहा कुछ तो है, दिस इज फ्लावर, मेंस फ्लावर, कुछ तो है। चक्के देखा, साथ भी कुछ अटपटा है। इसका तो परीक्षण लेबोरेटरी में होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों का कई बार ऐसा हाल होता है, क्योंकि पढ़े लिखे होना अच्छी बात है, लेकिन वो जो नहीं समझ पाते हैं तत्कालीन परिस्थितियां, लोगों की भावनाएं। कई लोग नहीं समझते हैं कि खेत में कैसे चलना, घास में कैसे चलना, घास से कैसे बचना, पानी से कैसे बचना, कोई पशु पंछी है तो उसको डर से कैसे बचाना और उससे खुद को कैसे बचा के निकलना। कई लोगों को नहीं सूझता। दूसरा देखा, दीवार पर कंडे होते ना, छाने, दीवार पर। उसने कहा कि व्हाट इज दिस, दिस इज काउज। तो उसने कहा दीवार पर कैसे आ गए?
दीवार पर कैसे डायरेक्ट पहुंचा ये बताइए। गाय भैंस गोबर करेगी तो जमीन पर आएगा, ये दीवार पर दया वाया कैसे आ गया। अब बताइए, तो केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। किताबी ज्ञान जो होता है वो आपको सक्सेस, किसी जॉब के लिए तो सक्सेस कर देता है, लेकिन आप जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। कई लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे व्यवहार करना, किस ढंग से बोलना, वो नहीं समझ पाते। कोई दीन दुखी गरीब है तो उसके साथ किस ढंग से पेश आना, हट चल इस टाइप से बात करेंगे, इस टाइप से। तो ये भाई आप पढ़े लिखे हैं या आप शहर के हैं तो आप में तो थोड़ी और विशेषता होना चाहिए। कई बार गांव के लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं, और कहने का मतलब है कि बुद्धि तरह तरह की होती है, अपन अपनी बुद्धि को सही दिशा दें। इसमें पहली बुद्धि का कथन किया है कि बुद्धि रहित प्रवृत्ति पशु के समान होती है। ये हो गई बुद्धि रहित, बिना सोचे विचारे पशुओं की तरह प्रवृत्ति करना। पशुओं को नहीं सोचता है, कई बार खुद ही जाके गड्ढे में गिर जाते हैं। और कई बार पशु सीख भी जाते हैं, और एक बार सीख जाते हैं तो फिर वो अक्सर का हमने एक बार वहाँ देखा दिल्ली में, एक खंबे से दूसरे खंबे तक तारों का जबरदस्त जाल था। अब बंदर निकल रहा था यहाँ से उस तरफ, उसने इधर से उतनी दूर तक गया 50 मीटर तक, तो उसने जिसमें ये रबर चढ़ा हुआ था, प्लास्टिक जिस पर लगा हुआ था, उसी तार के सहारे गया। बाकी जो नंगे तार थे उसको उसने टच भी नहीं किया, जबकि वो ज़्यादा मोटे और मजबूत थे, लेकिन उसको कोई ना कोई करंट खा के गया होगा, तो उसको अंदाज आ गया इसमें करंट होता है, इससे मर जाते। तो कई बार पशु भी समझदार हो जाते हैं। वो किस्सा आपने सुना होगा, एक सज्जन थे जो टोपी का व्यापार करते थे, टोपियां बेचने के लिए। एक जमाना था, गांधी जी का प्रभाव था, टोपी गांधी टोपी खूब चलती थी, और उन्होंने अपने गांव और आजू बाजू के हाट में जाकर के भी टोपियां बेच, अक्सर कर पहले प्रोडक्ट माई, दिस इज माई प्रोडक्ट सब देखो, उसके बाद जब पहचान जाएंगे फिर हम बाहर जाएंगे, समझने के लिए सिर्फ कि उसने पुटली बांधी, टोपियां उसमें बांधी और चल दिया। अक्सर कर बाजार दूर था, पेड़ के नीचे रुकना पड़ता था, एक पेड़ के नीचे रुक गए, अक्सर कर बंदर आया करते थे। उसने आज थोड़ा कम ध्यान दिया और सो गया, नींद आई, थोड़ा सो गया। बंदर आए और उन्हें पोटली खोली और देखा कि उसकी सिर पर जैसी टोपी है, वैसे सब ने टोपी निकाल के और लगा ली। सब पेड़ों की डाल पर बैठ गए, एक इधर एक इधर, पूरा संसद भवन तैयार हो गया। जब उसकी नींद टूटी उसने देखा कि सब की सब टोपी गायब। अब भेजेंगे क्या, आप क्या करेंगे? उसने क्या किया, याद आई, विचार आया कि बंदर नकलची होता है, नकल करता है। अगर टोपी वापस लेना है तो अपनी टोपी वापस करो। और उसने अपनी टोपी उतारी और फेंक दी अपनी चादर पर। तो बंदरों ने भी देखा कि टिप निकाल के फेंक दी, तो उनने भी निकाल के फेंक दी। उसने सारी टोपियाँ इकट्ठी की, गया बाजार में बेची, घर आया, बुढ़ापे में अपने बेटे को सिखाया कि देख बेटा, कभी अगर ऐसा बने तो इस टाइप से करना। अब तो मैं तो जा रहा हूँ, तेरे को ही संभालना है व्यापार। हाँ, फिर अगली बार फिर बेटे ने संभाला और वो गया, और उसके साथ भी एक दिन वही हुआ। बंदरों ने टोपी निकाली और ले गए। उसने जो पिता ने बताया था कि ऐसे मैंने किया, तो उसने भी वैसे ही किया। एक टोपी उसके सिर पर जो बची हुई थी, बंदर तो सारी ले गए, एक बची हुई थी, उसने क्या किया, वो निकाल के
फेंकी कि बंदर वापस फेंकेंगे। संयोग की बात है कि एक बंदर के पास नहीं थी, वो आया, वो भी उठा करके ले गया। मतलब है कि बंदर तो समझदार हो गया कि एक बार इसने टोपी फेंक ली थी और सारी हमने फेंकी तो बांध के ले गया था, अब वो गलती नहीं करना। बंदर तो समझदार हो गया, लेकिन आदमी समय के हिसाब से तरीके भी बदलना चाहिए। माना कि साधना का तरीका वही रहेगा, मोक्ष मार्ग वही रहेगा, लेकिन आम इंसान के जीने का तरीका चेंज होता है। चेंज होने के बाद भी ऐसा कुछ ना हो कि जो नुकसानदायक हो। पशु वृत्ति नहीं होना चाहिए कि जिसमें हम किसी का सुख दुख भी ना समझ पाएं। कुबुद्धि दानवी दशा, और दानवी दशा कुबुद्धि। कुबुद्धि मतलब खोटी बुद्धि, उल्टा उल्टा करने की बुद्धि, दूसरों को नुकसान में डाल देने की बुद्धि, वो दानवी दशा है। राक्षस ऐसा काम करते, राक्षस वृत्ति के लोग ऐसा काम करते हैं कि जानवरों को संकट में डाल दें, इंसानों को संकट में डाल दें। देखिए, पुल टूट जाते हैं, सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं, नदी में डूब जाते हैं। दानव नहीं है तो क्या है, इस टाइप के काम करने वाले, इस तरह का खोटा निर्माण करने वाले, बिल्डिंग्स गिर पड़ती हैं पूरी की पूरी। कुबुद्धि, लालची बुद्धि, लालसा, रुपया रुपया, हाय रुपया, हाय पैसा, चाहे किसी का भी नुकसान हो। दानवी बुद्धि है, ये खराब बुद्धि है, कुबुद्धि है। तो अबुद्धि वाली दशा भी खराब है, कुबुद्धि वाली दशा भी खराब है। सुबुद्धि मानसी बुद्धि, और मनुष्य की जो बुद्धि है, इंसानियत वाली जो बुद्धि है, परोपकार वाली जो बुद्धि है, वो बुद्धि क्या है? मानुषी वृत्ति है। मनुष्य की वृत्तियां कैसे होना चाहिए? भाई, इंसान का चोला मिल गया है तो अपनी आत्मा की भी तो फिक्र करो। जो अपने आत्मा को जानता है वो औरों के आत्मा की भी फिक्र करता है। जो स्वरूप की चिंता करता है और दूसरों की भी। देखो, मुनि के पांव से घास भी न कुचल जाए, ये फिक्र होती है। क्यों? उनने अपने आत्मा को जाना है, औरों की आत्मा को भी जाना। यानी आत्मा को जानो। आप पाणम विद्धि, अपने आप को जानो। नो सेल्फ, अपने को जानो, स्वयं को जानो। खुद आत्मा हो आप, आत्मा ही परमात्मा बनता है। मनुष्य पर्याय पाकर के यदि आत्मचिंतन न किया, रत्नत्रय की प्राप्ति का पुरुषार्थ न किया, तो क्या किया? पराबुद्धि सिद्धवे। जो पराबुद्धि होती है, पराबुद्धि का मतलब उच्च, उच्चतम, श्रेष्ठतम सोच, उच्चतम भावना, निर्मल परिणामों से युक्त ज्ञान, निर्मोहता से परिपूर्ण बोध, पराबुद्धि। और पराबुद्धि से सिद्धि होती है। नर जीवन का लक्ष्य अबुद्धि से बाहर निकल जाना बनाएं, कुबुद्धि से ऊपर उठ जाना बनाएं। और अगर आप गृहस्थाश्रम वगैरह में हैं तो गृहस्थ के योग्य मानुषी बुद्धि का प्रयोग करिए। मनुष्यता एक बहुत बड़ी चीज है। वो प्रसंग आपने सुना होगा, भयंकर गर्मी का समय है, एक किसान अपने बेटे को कंधे पर बिठा करके शहर की ओर आया है। जिस दुकान से वो सामान खरीदता है वहाँ तक चला जा रहा है। बेटा कह रहा है, प्यास लगी, प्यास लगी, पानी पीना। पिता ने कहा, मैंने तुझे कहा कि मत चल मेरे साथ। डांट भी रहे हैं, समझा भी रहे, ठहर थोड़ा, अब शहर आ जाएगा, वहाँ पहुँच जाएंगे, तुमको पानी तब मिलेगा। तब तक तो दो चार बार और बोल देता है। बच्चों में धीरज कितना होता है, कितना ही समझाओ, दो समझाते समझाते भी दो चार बार बोल ही देते, पानी पानी पानी। मम्मा
दूध दो, जो बोलना चालू कर दिया तो उसको समझाया कि भाई रुक, और आखिर पहुंच गए दुकान तक। दुकान देखो वो दिख रही ना, बस वहां जाके पानी पीना है। और वहां से सामान लेते थे, हल्का सा परिचय भी था, पानी का घड़ा रखा था थोड़ा अंदर। उन्हें सीधी आवाज़ लगाई, सबसे पहले कहा कि सेठ जी एक गिलास पानी। सेठ जी ने कहा आदमी को आने दो। बच्चे ने फिर कहा बाबा पानी पीना है, प्यास लगी। उन्होंने कहा कि सेठ जी बच्चे को बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी दीजिए। उन्होंने कहा आदमी को आने दो। 1-2 मिनट के लिए बच्चा फिर रोने लगा कि पानी पानी प्यास लगी। उसने कहा कि देखिए बालक रो रहा है आपके सामने, इसकी आंखों से पानी आ रहा है, प्यास के मारे परेशान है, रास्ते से ही पानी पानी कर रहा है, अब यहाँ आ गए, एक गिलास पानी उठा के दे दीजिए। सेठ ने कहा ना आदमी को आने दो। उस किसान ने कहा सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, थोड़ी देर के लिए। ऐसे लोग होते हैं कि जो झाड़ू उठाने में, पानी देने में, गिलास इधर से उधर करने में बड़ा अपमान समझते। वो समझते हैं कि काम करने वाले कोई 7वें आसमान से आते होंगे, वो तो सिर्फ भोगने के लिए पैदा हुए। जबकि हर एक इंसान को हर एक काम करने की रुचि, कैपेसिटी होना चाहिए, और समय पर तो उसको जो जरूरी है वो कर ही देना चाहिए। जब तक आप आवाज़ लगाओगे तब तक कोई दुर्घटना घट जाएगी। मान लीजिए छोटा सा बच्चा बीच सड़क पर पहुंच गया, आपके आवर में है, आप चाहो तो दौड़ करके उसको किनारे ले सकते हैं, नहीं, आवाज़ लगा रहे सिर्फ देखिए किसका बच्चा है, इसको ले लीजिए, बचाइए, उठाइए। बुद्धिमानी तो ये थी कि आप पट से उस बच्चे को, उस पशु को तुरंत वहाँ से अलग कर देते। तो इंसानियत, मानुषी वृत्ति, और मानुषी वृत्ति जिसके अंदर होती है वो जीव संवेदनशील होते हैं। हम सभी मानुषी वृत्ति के भी आगे देव बुद्धि, परा बुद्धि, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी की जो बुद्धि होती है, उस तरह की बुद्धि को अर्जित करें, जीवन में खूब निर्मलता बनाएं, स्वसंवेदन के बल पर स्वस्वरूप को उपलब्ध हों, आत्मा से परमात्मा बनने के मार्ग पर चलें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।